तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जनन टॉपिक कर रहे थे, हालांकि ये आपका लास्ट क्लास है जनन का। हम पौधे के बारे में यानी पुष्पी पौधे के बारे में आज लास्ट करेंगे यानी सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखें। और आज का क्लास जो है वो है आपका 30वां क्लास यानी लास्ट क्लास है जनन का, और आज ये टॉपिक समाप्त हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये है संरचना। तो चलिए हम सबसे पहले मैं आपको बताया था कि समान कह सकते हैं इसी एक समान पुष्प का 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुमंग और जयांग। हालांकि कुछ जानकारी मैं आपको दे दिया था। अब चलते हैं पुमंग यानी कि बात करने वाले हैं कि पुमंग क्या होता है। ये क्या है? ये पुष्पी पौधे का भाग है। ठीक, देखिए यहाँ पर पुमंग, पुमंग, ठीक, ये भाग है पुष्पी पौधे का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पुमंग क्या होता है। ठीक, देखिए 1 मिनट। पुमंग क्या होता है तो देखिए, पुमंग यह पुष्प का नर भाग है। ये आपका क्वेश्चन में भी आ सकता है कि पुमंग क्या है, तो आप बोलिएगा कि यह पुष्प का क्या है, नर भाग है। ठीक, इसमें कई लंबी लंबी रचनाएं होती है जिन्हें पुंकेसर कहते हैं। देखिए पुमंग क्या है, ये पुमंग जो है ना वो पुष्प का नर भाग है, लेकिन पुमंग में इसमें कई लंबी लंबी रचनाएं होती है जिसे पुंकेसर कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इसमें देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है पुमंग, पुमंग, पुमंग। देखिए पुमंग में कई लंबी लंबी रचनाएं होती है। देखिए यहाँ पर लंबी लंबी रचनाएं है। देखिए इस तरह से, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, छड़ी की तरह है, पतला। इसी को, यह छड़ी को कहते हैं, क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। जो लंबी लंबी रचनाएं होती है उसे क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। ठीक, मैं आपको बताया था कि पुंकेसर कहते हैं। अब देखिएगा, प्रत्येक पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। ठीक, कौन कौन सा भाग होते हैं? तंतु और परागकोश। ठीक, तंतु और परागकोश। तो तंतु क्या होता है? जो लचीला, पतला और लंबा तथा डोरे के समान होता है, उस पे और पुष्पासन से जुड़ा रहता है। देखिए ये क्या होता है, लचीला होता है, पतला होता है, लंबा होता है, डोरे के समान होता है, और ये क्या होता है, पुष्पासन से जुड़ा होता है। देखिएगा तंतु कैसा होता है, देखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर तंतु, तंतु देखिएगा, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। इसमें भी है तंतु, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर देखिएगा, इसमें अच्छा से दिखाई दिया गया है तंतु का। देखिए ये जो है ना, ये यहाँ पर क्या है, तंतु है, जिसको पुंकेसर कहते हैं ना, पुंकेसर, ये लंबी लंबी, उसी में एक लचीला होता है और उसी को हम तंतु कहते हैं। ठीक, और ये जो है गोला गोला है, इसको हम कहते हैं परागकोश। इसको क्या कहते हैं, परागकोश। और तंतु के देख ही रहे हैं, तंतु ये है, यहाँ पर है। और ये होता है परागकोश, जो पीला पीला टाइप के है ना, किडनी की तरह, वो है क्या है, परागकोश। परागकोश देखिए, परागकोश के बारे में मैं आपको बताया हूँ। परागकोश क्या होता है, इसमें पीले रंग का कण पाया जाता है जिन्हें हम परागकण कहते हैं। ये परागकोश है ना, उसमें देखिएगा, परागकोश में देखिए ये है परागकोश, लेकिन पीले रंग का एक कण दूगो लग रहा है, उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, परागकण कहेंगे। ठीक, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, परागकण कहेंगे। अब देखिए जयांग के बारे में पढ़ेंगे। जयांग क्या है? ये पुष्पी पौधे का भाग है, ये चौथा भाग है। ठीक ना, ये चौथा भाग है। ठीक, तो चलिए हम जयांग के बारे में पढ़ते हैं। जयांग क्या होता है, देखिएगा, इसको देखिए, जयांग, यह
पुष्प का नर भाग है, नहीं सॉरी, ये पुष्प का नर भाग नहीं है, ये पुष्प का मादा भाग है, याद रखिएगा। ये पुष्प का क्या है, मादा भाग। जो जांग है ना वो पुष्प का मादा भाग है। यह स्त्री केसर का बना होता है। ये क्या होता है, स्त्री केसर का बना होता है। स्त्री केसर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप इसको याद कर लीजिएगा। पहला है अंडाशय, वर्तिका और तीसरा है वर्तिकाग्र, यानी 3 प्रकार के होता है। तो देखिए हम पढ़ते हैं तीनों के बारे में। यह स्त्री का आधारीय भाग है जो पुष्पासन से जुड़ा होता है और अंडाशय के भीतर बीजांड रहते हैं, जिसे बीजांड के भीतर भ्रूण कोश के होता है, जिन्हें हम अंडाणु कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अंडाशय में एक पतली वृंत जैसी रचना होती है जिसे हम वर्तिका कहते हैं। वर्तिकाग्र किसे कहते हैं, वर्तिकाग्र शिखर पर एक करके समझाते हैं। अंडाशय क्या होता है, अंडाशय यह स्त्री केसर का आधारीय भाग होता है। अंडाशय क्या होता है, आधारीय भाग होता है। ये पुष्पासन से जुड़ा होता है, अंडाशन बीजांड में रहते हैं। थोड़ा सा देखिएगा अंडाशय कहाँ होता है, देखिए इसमें है, नहीं है, इसमें देखिएगा, इसमें है, देखिए अंडाशय है। देखिए पुष्पासन से जुड़ा है कि नहीं, देखिए पुष्पासन यहाँ है, ये जो है पुष्पासन है और ये अंडाशय है। तो ये पुष्पासन से जुड़ा हुआ कि नहीं, है ना, जुड़ा हुआ अंडाशय। अंडाशय कहाँ होता है, ये होता है, ये जो दिख रहा है ना, ये अंडाशय होता है। जो यहाँ पर पुष्पासन देखिए, यहाँ पर देखिए ये पुष्पासन से जुड़ा है कि नहीं, तो ये यहाँ पर होता है अंडाशय। ठीक, चलिए अब देखिए वर्तिका क्या होता है। वर्तिका, अंडाशय में एक पतली वृंत जैसी रचना होती है जिसे हम वर्तिका कहते हैं। अंडाशय में देखिएगा एक पतली वृंत जैसी रचना होती है जिसको क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। देखिए अंडाशय में एक यहाँ पर देखिएगा पतली रचना है, देखिए इसको क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिका। चलिए आगे चलते हैं। वर्तिकाग्र किसे कहते हैं, वर्तिकाग्र के शिखर पर फूली हुई छोटी चिपचिपी रचना होती है जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। तो देखिए फूली हुई छोटी रचना होती है, चिपटी होती है। देखिएगा वर्तिकाग्र कहाँ है, देखिए वहाँ पर वर्तिकाग्र, ये फूली वाली चिपटी रचना है, इसी को कहते हैं वर्तिकाग्र। ये देखिए वर्तिकाग्र है, ये देखिए वर्तिकाग्र है ना, गोला टाइप का चिपटी हुई, इसी को कहते हैं वर्तिकाग्र। यहाँ पर भी देखिएगा चिपटी हुई है, ये कहते हैं वर्तिकाग्र। ठीक, वर्तिकाग्र कहाँ है, ये है, देखिए चिपटी हुई है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि परागकण क्या होता है। परागकण क्या होता है, परागकणों के परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उस जाति है दूसरे पुष्प में वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। क्या होता है कि परागकणों के परागकोश से, परागकण होता है उसके परागकोश से निकलकर उसी पुष्प के दूसरी पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पहुँचने की क्रिया को कहते हैं परागकण कहते हैं। अब देखते हैं कि परागकण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वपरागन और परपरागन। जब एक ही पुष्प, देखिए स्वपरागन किसे कहते हैं, जब एक ही पुष्प रहेगा, ठीक, एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं या उसी पुष्प के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हो तो उसे स्वपरागन कहते हैं। देखिए क्या होता है कि जब एक ही पुष्प होता है ना, उसके परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचती है या उसी पुष्प के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, उसे कहते हैं स्वपरागन। ठीक, और परपरागन किसे कहते हैं, परपरागन जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के स्थित पुष्प के परागकण तक पहुँचते हैं तो उसे कहते हैं परपरागन। ठीक, इसके लिए बाहरी कारक जैसे कीट, पक्षी, मनुष्य, वायु, जल आदि आवश्यक हैं। अगर
एक पौधे से दूसरे पौधे तक अथी करना है, तो ये क्या होता है, ये जिम्मेवार होता है कीट पक्षी। ठीक, आगे देखते हैं कि निषेचन क्या होता है। निषेचन जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, नर युग्मक तथा मादा युग्मक या शुक्राणु या अंडाणु के संयोजन को निषेचन कहा जाता है। पादप में निषेचन क्रिया बीजांड के भीतर होती है। तो पादप में जो है ना वो निषेचन क्रिया जो है ना वो बीजांड के क्या होती है, भीतर होती है। तो आई थिंक ये जो वीडियो है आई थिंक सबके बारे में मैं आपको बता दिया हूँ, और आज की वीडियो में इतना ही। और देखिए PDF जो है आपको PDF मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहेगा PDF लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा।